नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर आपका क्वेरी भी है कि टीचिंग लाइन में जाने की चेष्टा है आपके अंदर, तो इसके क्या स्कोप देखने को मिल रहा है, इस विषय में भी हम आगे चर्चा रखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए देखने को मिलेंगे। किसी के अंडर में थोड़ा कम कंफर्टेबल होकर काम कर पाएंगे, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स से मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। वहीं दूसरों को अपने अंडर में रख अच्छे से काम करवा सकते हैं। तो टीचिंग लाइन में जाना या किसी प्रकार के भी इंडिपेंडेंट वर्क या टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, कंफर्टेबल और सक्सेसफुल रहेगा। पेशेंस कम देखने को मिलता है, इसके कारण कई मरतबा गलत निर्णय लेते भी पाए जाते हैं। इसलिए जब भी आप कोई निर्णय लें, सोच विचार के बाद दूरदर्शिता रख करके लेंगे, तो और ज़्यादा आपको हर काम में परफेक्शन और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक होता है, जिसके तहत अपनी बातों को थोड़ा मन के अंदर दबाने वाले देखने को मिलते हैं, और स्टेज फेयर भी देता है ये। एक समय पर एक से ज़्यादा काम कभी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी चीज़ें उत्पन्न होने लगती है। जितना हो सके हर काम में परफेक्शन या 100% एफर्ट्स डालना चाहिए, ताकि उसका जो रिज़ल्ट है प्रोमिनेंट और फ्यूचर के रिगार्डिंग भी जो है बहुत अच्छा देखने को मिल सके। यहाँ पर थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा ही क्रिएटिव माइंडसेट के हैं यहाँ पर। इसीलिए हर काम में अपग्रेडेशन करते रहना, लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना, ये आपके नेचर में रहेगा। करेज ये बहुत ही अच्छा देता है, यानी साहस अच्छा देता है, इसलिए लाइफ में बड़े से बड़ा रिस्क लेते हुए भी देखने को मिलते हैं। इसलिए ये रिस्क टेकिंग नेचर भी देता है और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी भी देता है, जिसके तहत खुद के मेहनत पराक्रम से जीवन में सबसे ज़्यादा तरक्की कर पाने में सक्षम रहते हैं। थर्ड फिंगर का झुकाव आपके सेकंड फिंगर की तरफ भी है, तो इस कंडीशन में ये यहाँ पर एक प्रकार से वर्क जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है। इसीलिए आप जैसे जाते कुछ ना कुछ काम करते हुए या किसी न किसी प्रकार के कार्यों में लिप्त रहते हुए देखने को मिलते हैं। खाली बैठे हुए बहुत कम देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फिंगर का भी झुकाव सेकंड फिंगर की तरफ है, तो ये अध्यात्म में रुचि को दर्शाता है, धार्मिक बनाता है। फिंगर के बीच में जब ऐसा गैप मेंटेन हो, खास आप जैसे जातक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते अपने मन की हैं। यहीं देखेंगे फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला, ये फ्रेंडली नेचर व मिलनसार किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। सभी से अपना जो स्वभाव है बहुत ही मित्रता पूर्वक, अपनापन के साथ महसूस कराने वाले देखने को मिलते हैं, और हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को बड़ी सरलता से ढाल पाने में भी सक्षम रहते हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर भी देता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। फेलेंजेस यहाँ पर आपके डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक रहती है। थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर आपका मांसल कम है, जो कि एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड पर्सनैलिटी को दर्शाता है। बहुत लंबे समय तक किसी के बातों को दिल से लगाए नहीं रखते हैं। रात गई बात गई, बहुत जल्दी मूव ऑन कर पाने में आप जैसे जातक सक्षम रहते हैं, और जल्दी दूसरों को माफ़ भी कर देते हैं। इसके अलावा बहुत ही एक प्रकार से देखा जाए तो निर्णय या फिर जो भी योजना बनाई है उसके अंदर भी बहुत जल्दी परिवर्तन कर पाने में सक्षम होते हैं, समय व परिस्थिति के अनुसार। लविंग केयरिंग नेचर ये यहाँ पर देता है। प्रेम, दुलार, दया, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। यव का चिन्ह है, लेकिन ओपन है आपके हथेली में। पैसा आएगा लेकिन रुकने नहीं वाला है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना आपको ज़रूरी है। यहाँ पर आड़ी रेखा थोड़ा सा बहसबाजी जैसी चीज़ों में भी व्यक्ति को लेकर के जाती है, और बहुत कम लोग ही आपसे जीत पाएंगे बहसबाजी में भी, या तर्क वितर्क की जो सक्षमता है वो मजबूत होती है। लेकिन कभी भी किसी प्रकार के बहसबाजी या लड़ाई झगड़ा जैसी चीज़ों से बहुत दूर आपको रहना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक किसी से मतभेद आपसे कर पाना मुश्किल रहेगा। पाम का जो आपका यहाँ पर साइज़ है वो आपकी लंबाई में अच्छा जा रहा है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक रूप से मेहनत ज़्यादा कर पाने में आप जैसे जातक सक्षम देखने को मिलते हैं।
और अब आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो जब गुरु पर आड़ी रेखा होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा दया, करुणा और एक प्रकार से सिंपैथेटिक नेचर को सबसे मेनली इंडिकेट करता है। दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से यहाँ पर आप दया व समर्पण रखने वाले देखने को मिलेंगे। दयालु किस्म की प्रवृत्ति होने के साथ दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना व खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। धार्मिक बनाती है ऐसी रेखा तमाम तरह के ज्योतिष, धर्म ग्रंथ, रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि को ये यहाँ बढ़ाता है। और इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले देखने को मिलते हैं। ईश्वरीय कृपा होता है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आपके द्वारा दूसरों का भला या अच्छा ही काम देखने को मिलता है और पुण्य प्रताप के कार्यों में हमेशा आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। एनिमल लवर, पेट लवर, सोशल वर्कर, ये सारे योग भी यहाँ पर ये क्रिएट करता है। तो गुरु की स्थिति आपके हथेली में मजबूत जा रही है तो ये आपको टीचिंग लाइन में ग्रोथ तो डेफिनेटली यहाँ देने वाला रहेगा, क्योंकि ऐसा गुरु व्यक्ति को ज्ञान बहुत अच्छा देता है और किसी प्रकार के एक प्रकार से ऐसे क्षेत्र में जिसमें किसी समूह का नेतृत्व करना पड़े, एज अ लीडर, एडवाइजर या टीचर काम करना पड़े, उन सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ ये देता है। इसीलिए अच्छा पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी भी ऐसा गुरु देता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें तो शनि की स्थिति भी यहाँ पर ठीक जा रही है। थोड़ा मैरिड लाइफ के स्टार्टिंग में जो है हल्का सा सेक्रीफाइसेस करना होगा, बाकी अदरवाइज मैरिड लाइफ भी आपकी कुल मिलाकर के अच्छी रहेगी। तो गुरु की स्थिति बढ़िया है तो ऐसे जीवन में किसी भी प्रकार की सुख समृद्धि की कोई भी यहाँ पर कमी नहीं रहने वाली है। और प्रोग्रेस लाइन भी हल्की किसी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि अगेन एम्बिशियस नेचर को, बड़े थिंकिंग अप्रोच को, कंटिन्यूस लाइफ में होने वाले ग्रोथ को, इन सबको बता रहा है। शनि की स्थिति पर देखेंगे तो रेखा ओवरलैप करके आगे की तरफ बढ़ी है। तो आप जीवन में जितना बड़ा रिस्क लेंगे, जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे, उतना ज़्यादा धन लाभ या उन्नति के योग आपको प्राप्त होंगे। तो इसलिए कभी किसी प्रकार की मेहनत पराक्रम से पीछे ना हटे, क्योंकि जब भी ऐसे ओवरलैप करके शनि की रेखा जाती है तो ईश्वर आपको आपके किए गए मेहनत से बहुत ज़्यादा ही देना चाहता है। आपके सोचे गए अरमानों से आपको बहुत ज़्यादा इच्छा अरमानों की पूर्ति करना चाहते हैं। इसीलिए किसी प्रकार के एफर्ट से कभी कमी मत लाएं। और यहाँ भाग्य रेखा चंद्र से ही प्रारंभ हो रही है, इसलिए पब्लिक सपोर्ट अच्छा मिलता है, यानी दूसरे लोगों से, बाहरी दुनिया लोगों से प्रेम, दुलार, प्यार, सहयोग, साथ, ये सारी चीज़ें अच्छी मिलती है। और जन्म स्थान से दूर ही आपका यहाँ पर ग्रोथ करने का या रसने बसने का योग भी है, इसलिए जन्म स्थान पर कोई भी उन्नति आपको मिल पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और जीवन में उन्नति जो है वो उम्र तकरीबन आपको 27 से प्रारंभ हो जाएगी। 27 की उम्र से धनार्जन, भाग्योदय, ये सब योग प्रारंभ होने वाला है। 2 रेखा एक साथ चल रही है, यानी जीवन में 2 लोगों का सहयोग हमेशा आपके बना रहेगा। और यहाँ पर शादी के तत्पश्चात भी भाग्योदय के योग बनते हैं। ये रेखा माइंड लाइन पर आकर के थोड़ा सा स्मूथ हुई, रुकी और फिर वापस ओवरलैप करके शनि की तरफ बढ़ गई। तो कार्यों में कभी भी अपने रुकावट ना लाएं या फिर कार्यों को बीच में कभी ना रोकें, क्योंकि जब भाग्य रेखा रुक रुक करके चलती है तो हमेशा काम थोड़ा देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट अथवा रुक रुक करके निश्चित रूप से बनते हुए देखने को मिलता है। इसीलिए कंटिन्यू एफर्ट डालने के लिए आप फोकस अपना अच्छा रखिए, क्योंकि सूर्य के नीचे भी वी सिंबल का साइन है। तो एक से ज़्यादा कला हाथ में होती है, जिसके तहत एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन भी देखने को मिलता है। हर काम एक समय पर ख़त्म करने की चेष्टा होती है और हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं। तो इस कंडीशन में फोकस में कमी होने लगता है, इसीलिए काम बीच में रुकना या कार्यों में परिवर्तन करने की योगों को यह निर्मित करता है। हालांकि आगे चल के भी वी सिंबल का साइन यहाँ पर आपका बना हुआ है, जो कि अच्छा खासा मान सम्मान व धन प्राप्ति के योगों को दर्शाता है। जीवन में बहुत अच्छा धनार्जन कर पाने में और करियर वाइज अच्छे ग्रोथ कर पाने में, एक से ज़्यादा माध्यमों से धन अर्जित कर पाने में सक्षम आप जैसे जातक रहते हैं। पिता का मान सम्मान व अपना खुद का भी मान सम्मान अच्छा कमा पाने में सक्षम होते हैं। गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करें तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से शुभ परिणाम मिलेगा। सरकारी नौकरी युक्त भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो मस्तिष्क रेखा वो मजबूत स्थिति में, लंबाई में ज़्यादा है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन यही है कि भाग्य रेखा हल्की से रुक रुक करके चल रही है, तो आपको कहीं ना कहीं काम बीच में रोकने की आदत आपके अंदर है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाकी उम्र 27 से तो आपका कंटिन्यू ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। और सूर्य का एक शाखा आपका बाहरी मंगल से भी कनेक्टेड होकर के आ रहा है, जो कि पराक्रमी बनाता है। इसे यहाँ पर पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो डेडिकेशन को इंडिकेट करता है किसी भी काम के प्रति। तो अपने तरफ से अच्छा साहस
वह कीर्तिमान स्थापित करेंगे, जिसके कारण मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, कीर्ति, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। बीच में भी जो रेखा यहाँ पर जा रही है आपकी, ये भी खुद के दम पर घर बना पाने जैसे योगों को निर्मित करता है। मरकरी के ऊपर एक से अधिक रेखा जब होती है तो ये मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, कैलकुलेशन जैसी चीज़ों पे अच्छी पकड़ को, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी को, गुड हीलर को, किसी पर्सन को मोटिवेट कर देना, अपने बातों से लोगों को आकर्षित कर लेना, अपने बातों से या नेचर से लोगों को बांधे रखने की सक्षमता, ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छा देता है। इसीलिए ये एंटरटेनिंग नेचर, हंसमुख, हास्य कवि व्यक्तित्व भी देता है। इसीलिए लोग आपकी संगत को बहुत इंजॉय भी करेंगे। और इस प्रकार का मरकरी कभी भी जीवन में धन की व काम की कमी होने नहीं देता। लर्निंग जो कैपेबिलिटी है बहुत अच्छी होती है, इसलिए कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम होते हैं। जब हृदय रेखा से ऐसी रेखाएं नीचे की तरफ आती हैं तो ये सेवा भाव किस्म का नेचर देता है। तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, माता पिता का अच्छा सेवक होना, वैसे योगों को यह दर्शाता है। वहीं जो हृदय रेखा है थोड़ी सी यहाँ पर आपकी रुक रुक करके आगे बढ़ रही है, लेकिन गुरु से कनेक्टेड है, जो एक इमोशनल नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन व सेंटिमेंटल बेस्ड पर्सनैलिटी होना, जिसके तहत दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेना, उम्मीदें दूसरों से ज़्यादा लगा लेना, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके अंदर रहेंगे। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक दिल के बहुत साफ होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, कभी भी चाह करके भी किसी को धोखा नहीं दे पाते, और झूठ, फरेब, दिखावटीपन जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर देखने को मिलते हैं। कोई आपके लिए अगर 2 कदम चले तो आप उसके लिए 4 कदम चलेंगे। अर्थात हमेशा अपने से जितना हो सके दूसरों को सहयोग देना, दूसरे के लिए हमेशा कार्यरत रहना, ये सारे कॉम्बिनेशन रहेंगे। इसलिए जो भी आपसे कनेक्टेड रहेगा बहुत फायदे में भी रहेगा। और ये धार्मिक भी बनाती है ऐसी रेखा, धर्म के प्रति जागरूकता को और ज़्यादा फैलाती है। और आप जैसे जहाँ तक रूढ़िवादी किस्म की जो विचारधारा है, जो परंपराएं हैं, इन सभी को लेकर के भी बढ़ने वाले देखने को मिलते हैं। किसी से भी दिल से या आत्मा से बहुत जल्दी कनेक्शन बैठा पाते, या इमोशंस जो हैं वो दिल और आत्मा को ही इंडिकेट करती है। तो किसी से इमोशनल कनेक्शन बहुत जल्दी बिल्ड कर पाने में सक्षम जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें कि बहुत एक्सट्रीमली एक्सपेक्टेशंस किसी से ना रखें, और थोड़ा स्वास्थ्य के विषय में भी ध्यान रखें कि हल्का हल्का सा आइलैंड का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना स्वास्थ्य के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभकारी रहेगा। माइंड लाइन और लाइफ लाइन में आइलैंड के फॉर्मेशन किसी भी कारण से बनते तो बचपन कष्टकारी ही होता है। तकलीफ, परेशानी, रुकावटों जैसी चीज़ों से बचपन व्यतीत होता है। यहाँ पर माइंड लाइन की स्थिति तब भी आपकी अच्छी है क्योंकि यहाँ से भी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, और इस प्रकार की ऊपर की तरफ उठने वाली ये सभी रेखाएं खुद के द्वारा लिए गए निर्णय से मिलने वाले लाभ को दर्शाता है, जो उम्र तकरीबन 23 और 25 में रहेगा, और फिर आने वाले जीवन में तकरीबन 33 की उम्र में भी रहेगा। इसके बाद जाकर के आपके जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ेगी, या बहुत बड़े पद पर आप विराजमान होंगे। इसीलिए आपके मस्तिष्क रेखा में मल्टीपस लाइन बायफोर्क हो रही है। किसी भी परिस्थिति को 2 अथवा उससे ज़्यादा माध्यमों से ही जो है एक प्रकार से हैंडल कर पाने में सक्षम रहेंगे। एक से ज़्यादा विचारधारा हमेशा चलते रहेगी, हर बात के जड़ तक जाना पसंद रहेगा, लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ रहेगी। तो जीवन में जो भी ज्ञान अर्जित करेंगे उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे। विद्या कभी बेकार नहीं जाने वाली है आपके केस में। और आउटर मार्स से भी आपका एक मस्तिष्क रेखा आ रही है, जो हिम्मत, हौसला, जुनून, सहनशीलता, इन चारों चीज़ों को जीवन में बढ़ाता है, और साहस को भी। तो इस कंडीशन में जीवन में तमाम तरह के विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके करते हैं। जब जब आपके ऊपर स्ट्रेस, ट्रबल, टेंशन आएगा, आप और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, यानी कूल, कामली रिएक्ट कर पाएंगे। तो ये मस्तिष्क रेखा धनार्जन भी अच्छी देती है, ज्ञान भी अच्छा देता है, उस ज्ञान का यूटिलाइज भी करते हैं, मेंटली स्ट्रांग भी रहते हैं। तो ओवरऑल जीवन में कभी भी हार नहीं मानते, और जो भी इच्छा मनोकामना रहती है उसको निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा दूरदर्शिता रख अगर निर्णय लेंगे, बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और टेम्परेरी जो गोल्स है वो सब लाइफ में ना बनाएं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही अपने गोल्स भी डिसाइड करें, या काम करें, या निर्णय लें। बहुत ज़्यादा इससे तरक्की आपको प्राप्त होगी। लाइफ में तमाम तरह के रिसोर्सेज अर्जित कर पाएंगे, इसीलिए मस्तिष्क रेखा में किसी प्रकार से कोई कमी, तकलीफ, बाधा नहीं है। और आप उन जातकों में से आते हैं जो कभी भी अपनी तकलीफ़ों का साझा किसी के साथ नहीं करते हैं, हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। और यहाँ पर जो आपका लाइफ लाइन है उसका फॉर्मेशन बाहर की तरफ झुक रहा है, तो जन्म स्थान से दूर ही पूर्णतः रसने बसने के योग रहेंगे शादी के बाद। इसीलिए बहुत अच्छी फिश सिंबल का साइन भी लाइफ लाइन से कनेक्टेड है, जो लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस, ग्रोथ, अचानक से होने वाले धन लाभ, भाग्योदय की स्थिति, जीवन में शुभ परिवर्तन, धार्मिक यात्राओं से लेकर के देश विदेश छोटी मोटी यात्राओं को भी व्यतीत करता है। बहुत शुभ चिन्ह होता है ये केतु का।
जो कि लाइफ लाइन के ऊपर विराजमान होता है, और लाइफ लाइन से भी छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकलती ही दिख रही है बार बार, जो कि बहुत अच्छी होती है। सेल्फ मेड लक लाइन है, खुद के द्वारा किए गए किसी भी प्रकार की मेहनत में कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, हमेशा लाभ ही मिलेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन इस बात का प्रमाण है कि जीवन में हमेशा सहयोग भी दूसरों का मिलते रहेगा, इसलिए कष्ट, अड़चन, बाधा जैसी चीज़ें कम रहेंगी जीवन में। अंदरूनी मंगल की स्थिति सामान्य है, बाहरी मंगल विकसित अच्छा है। तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक बल ज़्यादा मजबूत है आपके हथेली में। शुक्र बहुत सही डेवलप्ड है, ऐसा शुक्र लविंग केयरिंग नेचर देता है, साहित्य प्रेमी बनाता है, क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देता है। तो जो भी अगर आपके अंदर कलात्मक गतिविधि है तो उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, तो नेम रिस्पेक्ट मिलने के चांसेस को बढ़ाता है। इसके अलावा एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी, गुड इंटीरियर डिज़ाइनर, यूनिक चॉइसेस, और एक प्रकार से खान पान का शौकीन, मीठा पसंद, इन सारी चीज़ों के भी कॉम्बिनेशंस को ये क्रिएट करता है। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में बहुत अच्छी देती है, और यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा सा अनावश्यक चिंताएं देती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से आता है। लेकिन आपका मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों अच्छा है, तो आपके पार्टनर बहुत अच्छे आपको मिलेंगे, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट और लक्की। चंद्र की स्थिति पर देखेंगे तो चंद्र पे छोटे छोटे क्रॉसेस के साइंस है, तो कहीं ना कहीं अज्ञात, भय, चिंता, वैचारिक अनबन, मतभेद, या एक समय पर अनेकों विचारधाराएं चलने वाली देखने को मिलती है, जिसे रेस्टलेसनेस कहते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इस कंडीशन में एक प्रकार से जो मन है वो विचलित देखने को मिलता है। और मनी ट्रायंगल हथेली में आपके ओपन है, तो पैसा जीवन में रहेगा, लेकिन रुकने नहीं वाला है, खर्चे ज़्यादा रहेंगे। तो ध्यान रहे, जितना हो सके अपने आप को सकारात्मक रखें, एक समय पर एक ही काम करें, तो ये जो चंद्र का भी जो नेगेटिव असर है वो सब आपका खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। और लेफ्ट हैंड में भी आपकी लक लाइन रुक रुक करके चलने लग रही है, इसीलिए कंटिन्यूटी और फोकस अपना अच्छा रखें। सूर्य पर एक से अत्यधिक रेखा एक से ज़्यादा स्किल्स को इंडिकेट करती है, और एक हल्की सी रेखा काट के भी जा रही है, तो कई मर्तबा फेलवर देखने को मिलता है काम के प्रति और जॉब के प्रति, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। पिताजी का आशीर्वाद लेते रहा करें और दृढ़ निश्चयता बना करके रखें, तो निश्चित रूप से करियर वाइज आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ व नेम रिस्पेक्ट मिलने वाला रहेगा। मानसिक रूप से कोई कमी नहीं है, बस थोड़ी बहुत कमी दिखी है तो आपकी दृढ़ निश्चयता में दिखी है, कंटिन्यूटी में दिखी है। बाकी ओवरऑल सारे पाम लाइन्स व इंडिकेशन आने वाले कल को बहुत सुखद बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।